हे एवरीवन, आज हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या होता है और उसके एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो कम्युनिकेशन इज़ अ टर्म विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच रेफर्स टू शेयरिंग, इन्फॉर्मिंग और स्प्रेडिंग। यानी कम्युनिकेशन एक ऐसा टर्म है जो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है। लैटिन एक लैंग्वेज है, वहाँ से उसको डिराइव किया गया है कम्युनिकेयर, जिसका मतलब होता है कुछ शेयर करना, कुछ जानकारी देना या फिर कुछ फैलाना। तो न्यूमैन और समर, इन्होंने क्या कहा है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन्स। यानी कि फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशंस को दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के द्वारा एक्सचेंज करने को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कोई भी जानकारी हम एक दूसरे को दे रहे हैं, और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द पर्सन, यानी दो इंसानों के बीच की जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है सेम या डिफरेंट लेवल पे, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब आता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसके क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं। सेंडर, एनकोडर, मैसेज, मीडियम चैनल, रिसीवर या डिकोडर या लिसनर, फीडबैक और नॉइस। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन में सबसे पहले सेंडर होता क्या है। द क्रिएटर ऑफ आइडिया और द मैसेज इज नोन एज सोर्स, सेंडर या एनकोडर। जिसने भी मैसेज को बनाया है, जो दे रहा है मैसेज, या जिसका आइडिया है ये मैसेज देने का, वो सोर्स कहलाता है या सेंडर कहलाता है या एनकोडर कहलाता है। अ सेंडर कुड बी एन इंडिविजुअल, अ ग्रुप और एन इंडिविजुअल हु माइट बी एक्टिंग ऑन द बिहाफ ऑफ अ ग्रुप। यानी कि एक सेंडर कुछ भी हो सकता है, एक सिंगल पर्सन हो सकता है, एक ग्रुप हो सकता है, या फिर उस ग्रुप का कोई लीडर हो सकता है, यानी या फिर उस ग्रुप में कोई एक ऐसा इंसान जो आपको मैसेज दे रहा है, वो सेंडर कहलाता है। द सेंडर या सोर्स एक्ट एज द ट्रांसमीटर ऑफ द मैसेज, यानी उस मैसेज को जो ट्रांसमिट कर रहा है, भेज रहा है, वो सेंडर कहलाता है। अब दूसरा है मैसेज। मैसेज क्या होता है। मैसेज रेफर्स टू द स्टिमुलस दैट द सेंडर ट्रांसफर टू द रिसीवर। एक स्टिमुलस होता है, यानी कि एक स्टिमुलस जो सेंडर रिसीवर को भेज रहा है। मैसेजेस आर मेड अप ऑफ सिंबल्स विच हैव सर्टेन और स्पेसिफिक मीनिंग टू बोथ द पार्टीज, द सेंडर एंड द रिसीवर। यानी एक सिंबल हो सकता है, कोई बात हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम मैसेज कहते हैं। अब थर्ड है मीडियम या चैनल। ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मैसेज को भेजने में, यानी कि ये बताता है कि मैसेज किस टाइप का है। मैसेज रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है। जैसे टीचर वर्बली कुछ आपको बता रही है तो वो एक ओरल हो गया। अगर वो आपको लिख के कुछ दे रही है तो फिर वो रिटन चैनल हो गया, यानी कि वो आपको मैसेज रिटन में दे रही है। अब चौथा है रिसीवर, डिकोडर या लिसनर। द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज, अंडरस्टैंड्स इट्स एंड इंटरप्रेट्स इट्स मीनिंग इज नोन एज द रिसीवर। यानी कि जिसको मैसेज मिल रहा है, जो उस मैसेज को समझ पा रहा है और ये जान पा रहा है कि मैसेज का मतलब क्या है, वो रिसीवर होता है। रिसीवर को हम डिकोडर या लिसनर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो उस मैसेज को डिकोड कर पा रहा या कर पा रही है। नाउ द फिफ्थ वन इज फीडबैक। ये एक बहुत सिग्निफिकेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का, क्योंकि ये हमें बताता है कि हमारा मैसेज रिसीवर तक पहुंचा है या नहीं, या फिर रिसीवर को वो मैसेज पसंद आया है या नहीं, या उसको लेके उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है, इसको हम फीडबैक कहते हैं। इट्स द रिएक्शन, यानी कि क्या प्रतिक्रिया है, रिप्लाई क्या जवाब देगा, और द इफेक्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, यानी उस इंफॉर्मेशन का रिसीवर पे क्या इफेक्ट हुआ है, ये फीडबैक बताता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक कम्युनिकेशन सक्सेसफुल। किसी भी कम्युनिकेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब लास्ट है नॉइस। नॉइस इज़ द इंटरप्शन विच हिंडर्स द कम्युनिकेशन प्रोसेस। यानी किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस, यानी बातचीत की जो प्रोसेस है, उसमें अगर कोई बाधा बन रहा है तो उसको हम नॉइस बोलते हैं। ये एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है कम्युनिकेशन चैनल का।
इन जनरल नॉइस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एट एनी स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी किसी भी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जो भी बाधा बन रहा है उसको हम नॉइस बोलते हैं। तो ये था कम्युनिकेशन एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। थैंक यू।